नमस्ते। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक क्रियाओं के वर्ग। अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक रूप में अध्ययन किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था के वर्ग है उसके अंतर्गत मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसका भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा संपादित की जाने वाली वे क्रियाएं जिससे कि मनुष्य को जीविका की प्राप्ति होती है या फिर उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, तो वह क्रिया कहलाती है आर्थिक क्रिया। वे क्रियाएं जिससे कि मनुष्य को जीविका की प्राप्ति होती है या फिर जिससे मनुष्य को अर्थ की प्राप्ति होती है, तो वे क्रियाएं कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। पृथ्वी तल पर अगर हम देखें तो संसाधन, जनसंख्या और तकनीकी उपलब्धि में एक स्थान से दूसरे स्थान में हमें विविधता दिखाई देती है। किसी क्षेत्र पर संसाधनों की अधिकता है तो किसी क्षेत्र में संसाधनों की कमी है। बिल्कुल इसी तरह से जनसंख्या का वितरण भी सभी जगह एक जैसा नहीं है और जो तकनीकी ज्ञान है उसमें भी अंतर दिखाई देता है। अब क्योंकि इन सभी में विविधता होने के कारण क्षेत्रीय विविधता का जन्म होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतर दिखाई देता है, जिसके कारण विश्व में हमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक भूदृश्य दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में संसाधनों की कमी है तथा वहां पर जो तकनीकी ज्ञान है उसका स्तर भी निम्न है, तो वहां पर जो आर्थिक क्रियाएं होगी वह निम्न स्तर की आर्थिक क्रियाएं होगी। जैसे कि वहां पर जो क्रियाएं होगी वह प्राथमिक क्रियाएं होंगी। प्रकृति से जो भी मिल रहा होगा वो सीधा सीधा ग्रहण कर लिया जाएगा। इसके विपरीत अगर किसी क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान का स्तर उच्च है तो वहां पर जो क्रियाएं होगी वह भी उच्च स्तर की क्रियाएं होगी। तो इस तरह से हमें विश्व में विभिन्न प्रकार के आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं। किसी भूभाग में देखें तो वहां पर प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, कहीं पर द्वितीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है, तो किसी क्षेत्र में तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। आर्थिक भूगोल में मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो मानव है वही आर्थिक भूगोल का निर्धारण कर रहा है, इसलिए आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आर्थिक क्रियाओं के जो वर्ग देखें, मानव द्वारा की जाने वाली उत्पादन संबंधी इन आर्थिक क्रियाओं को 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो हम जो आर्थिक क्रियाओं के वर्ग देखें वह वर्ग 5 भागों में विभक्त है। इन्हें अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के वर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो क्रिया आती है वो है प्राथमिक क्रियाएं, उसके बाद है द्वितीयक क्रियाएं, तीसरी है तृतीयक क्रियाएं या तृतीयक व्यवसाय, फोर्थ है चतुर्थक क्रियाएं और फिफ्थ है पंचमक क्रियाएं या पंचमक व्यवसाय। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिसके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है, प्रकृति से अंतर संबंधित होता है, वे व्यवसाय कहलाते हैं प्राथमिक व्यवसाय। मतलब कि जो भी प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, पर्यावरण से जो भी प्राप्त हो रहा है वह सीधे का सीधा उसी रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है, भूमि से जुड़ा हुआ होता है, वह प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है। प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादन भी कहते हैं। अगर हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत देखें तो इसमें कौन कौन सी क्रिया आती है? इसमें आता है आखेट अर्थात शिकार करना, मछली पकड़ना, वनीय क्षेत्रों में विभिन्न जो वन उपज है उसको एकत्रीकरण करना, उसको इकट्ठा करना,
मतलब कि भोजन का संग्रहण करना, पशुचारण, लकड़ी काटना, आदिम रूप से कृषि कार्य करना, खनन कार्य करना, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में जो विकासशील देश है उसकी श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्रियाओं में लगा हुआ है। अब क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग लगे हुए होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो बाहरी काम करने की होती है, घर से दूर कार्य करने की होती है। इस वजह से इन श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो जो लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए होते हैं उन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्वितीयक क्रियाओं की, सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राथमिक उत्पादन से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उनका उपयोग करके उनसे नई वस्तुओं का निर्माण करना, नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है उसे द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। जो भी प्रकृति से प्राप्त हुआ, जैसे कि प्रकृति से हमने देखा कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि कार्य आता है, तो कपास की अगर खेती करी तो प्रकृति से कपास की प्राप्ति हुई, उस कपास का रूप परिवर्तित करके उससे धागे का निर्माण करके वस्त्र निर्माण कर दिया, तो इस तरह से उसका रूप परिवर्तित करके उसका मूल्य और बढ़ा दिया। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? यह आ गया द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कृषि के अंतर्गत, जैसे कि गन्ने का उत्पादन हुआ। गन्ने के उत्पादन से जब उद्योग में, इंडस्ट्री में चीनी का निर्माण होता है, शक्कर का निर्माण होता है, तो इस तरह से ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आ गया? द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आ गया। द्वितीयक क्रियाओं में पदार्थों में परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखें, तांबा गलाना, इस्पात निर्माण करना, कपास से वस्त्र का निर्माण करना, ये सभी इसी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि हमें जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत खनन कार्य से जो भी खनिज पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनका जब रूप बदल दिया जाता है उद्योगों में, तो फिर ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में लगे उद्योग आते हैं। अन्य निर्माण कार्य इसमें आते हैं, वो है गृह निर्माण, सड़क निर्माण आदि आर्थिक क्रियाएं द्वितीय क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। द्वितीयक वर्ग की जो क्रियाएं हैं इसमें लगे हुए श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। द्वितीयक वर्ग की जो क्रियाएं हैं इसमें लगे हुए श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रम शक्ति या ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक व्यवसाय। वे आर्थिक क्रियाएं जो कि प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं आती है, प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु का इसमें उत्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष रूप में सहायता देती है। डायरेक्ट यूज में नहीं आ रही है, ये परोक्ष रूप से उसके उत्पादन में सहायता दे रही है। जो तृतीय क्रियाकलाप है यह सेवा सेक्टर से संबंधित है, सर्विस सेक्टर से संबंधित है तृतीयक व्यवसाय। इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न उच्च सेवाएं, जैसे कि इसमें आती है शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन, चिकित्सा आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वो इस तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए श्रमिकों को, तृतीयक व्यवसाय से जुड़े हुए श्रमिकों को पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थक व्यवसाय। वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाएं जैसे कि सूचना का निर्माण, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि जो क्रियाएं हैं वो सारी चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो जो विकसित देश है, अति विकसित देश है, वहां पर चतुर्थक क्रियाएं सर्वाधिक मात्रा में होती है। चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है रिसर्च, अनुसंधान और प्रबंधन।
चतुर्थक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग या चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को या संलग्न लोगों को व्हाइट कॉलर श्रम शक्ति कहा जाता है। लास्ट है पंचमक व्यवसाय। आर्थिक क्रियाकलापों का यह एक अति विशिष्ट वर्ग है, सबसे उच्च वर्ग है। इसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय या कानूनी सलाहकार इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये सबसे उच्च स्तर का वर्ग है जिसके अंतर्गत उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले प्रबंधक और प्रशासक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों के कार्य स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। जो लोग पंचमक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वह स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ये जितने हमने आर्थिक क्रियाओं के वर्ग देखे, इनके बारे में हम आगे के लेक्चर में भी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।